सूर्यवंशम उच्चारण सूर्यजावन अनुवाद। सूर्य के परिवार का वंश वी सत्यनारायण द्वारा निर्देशित 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीत नाटक फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन दोहरी भूमिकाओं में हैं, सौंदर्या, जयसुधा, रचना बैनर्जी, अनुपम खेर और कादर खान के साथ। ये फिल्म 1997 की तमिल भाषा की फिल्म सूर्यवंशम की रीमेक है और एक पारंपरिक पिता और उनके अनपढ़ लेकिन आज्ञाकारी बेटे के इर्द गिर्द घूमती है, जो उनके तनावपूर्ण संबंधों का अनुसरण करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे सख्त पितृसत्ता उनके बीच बहाव का कारण बनती है। 7 करोड़ रुपए US $9,43,000 के बजट में निर्मित प्रमुख फोटोग्राफी भारत के विभिन्न स्थानों जैसे कि हैदराबाद, गुजरात और राजस्थान के साथ साथ श्रीलंका में हुई। एस गोपाल रेड्डी ने छायाकार के रूप में काम किया, जबकि गौतम राजू ने फिल्म का संपादन किया। अनु मलिक ने समीर द्वारा लिखे गए गीत के साथ फिल्म के संगीत की रचना की। फिल्म ने बच्चन के प्रदर्शन के प्रति सकारात्मक समीक्षा की, लेकिन केवल 6.67 करोड़ रुपए US $8,90,000 की कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसने भारतीय डायस्पोरा के बीच 2 पंथ इकट्ठा किया है और टेलीविजन चैनल सेट मैक्स पर अक्सर प्रसारित किया गया है। सूर्यवंशम परिवार के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप सिंह भरतपुर गांव के सरपंच हैं। भरतपुर के लोग उनके नीले रक्त और सदाचारी विचारधाराओं के लिए उनका सम्मान करते हैं। भानु प्रताप ने न केवल भरतपुर के लोगों के लिए बल्कि जिले के 18 पड़ोसी गांवों के लोगों के लिए भी जनसेवा की है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी कानून के मामलों में उसके आदेशों का पालन करता है। भानु प्रताप अपनी पत्नी शारदा, 3 बेटों करण, वरुण और हीरा और बेटी उर्मिला के साथ एक भव्य हवेली में रहते हैं। उनका एक बेटा इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, जबकि सबसे छोटा हीरा अपनी अशिक्षा के कारण घर में नौकर की तरह रहता है, जिससे भानु प्रताप उससे नफरत करता है। हीरा को पारिवारिक मामलों में शामिल होने की अनुमति नहीं है और वह सफाई, धुलाई, मवेशियों को चराने आदि जैसी छोटी छोटी गतिविधियां करता है। हालांकि भानु प्रताप से नफरत करता था, हीरा को अपने पिता के लिए गहरा प्यार और सम्मान था, जिससे वह एक आदर्श और योग्य पुत्र बन गया। हीरा को केवल शारदा और हीरा के करीबी दोस्त धर्मेंद्र मिंद्रा प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, जो घर में नौकरों में से एक है। भानु प्रताप ने अपनी बेटी उर्मिला की शादी की व्यवस्था की। सगाई समारोह से कुछ दिन पहले दूल्हा अपने चाचा रंजीत सिंह, एक सेवानिवृत्त मेजर और बहन राधा के साथ अपने घर आता है। राधा, एक आधुनिक युवती, हीरा के भानु प्रताप का बेटा होने से अनजान है और हीरा से कई तरह के काम करवाती है। सगाई के दिन जब राधा को अपने पिता से सच्चाई का पता चलता है, तो वह चौंक जाती है और छू भी जाती है। इसके बाद राधा को ये जानने की उत्सुकता होती है कि हीरा अपने ही घर में एक नौकर की तरह क्यों रहती है। राधा इस बारे में धर्मेंद्र से पूछती है। धर्मेंद्र ने सुनाया राधा हीरा का अतीत। अपने बचपन के दौरान हालांकि हीरा स्कूल में पढ़ता था, हीरा की पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और अक्सर वह अपनी परीक्षाओं में असफल हो जाता था। वह केवल गौरी से मिलने के लिए स्कूल जाता था, जिसे उसके माता पिता के निधन के बाद भानु प्रताप ने गोद लिया था। हीरा के लिए गौरी सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर थी। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक ने गौरी की पिटाई की, जिससे हीरा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हालांकि गौरी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। भानु प्रताप ने सोचा कि हीरा की कंपनी गौरी की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेगी और उसे शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। गौरी से अलग होने के बाद हीरा ने गौरी को सप्ताहांत में आने पर खुश किया, जिस दौरान दोनों एक दूसरे से मिले। जल्द ही हीरा और गौरी ने वयस्कता प्राप्त की। भानु प्रताप ने गौरी के साथ हीरा के विवाह की योजना बनाई। जब गौरी को इस बारे में पता चला तो उसने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन हीरा ने समय पर उसे बचा लिया। गौरी ने हीरा से कहा कि वह उसके जैसे अनपढ़ आदमी के साथ शादी करने के लिए मौत को प्राथमिकता देती है। इस तरह उनका रिश्ता खत्म हो गया। भानु प्रताप केवल आधा सच जानने के बाद हीरा के लिए पहले से कहीं अधिक घृणा से भर गया था। बाद में गौरी की शादी दूसरे आदमी से कर दी गई, जबकि हीरा एक उदास और दयनीय जीवन जीती रही। हीरा की दुख भरी कहानी सुनकर राधा को हीरा पर दया आ गई। उर्मिला की शादी के दिन राधा हीरा को प्रपोज करती है।
हीरा को पता चलता है कि राधा एक वफादार और गुणी महिला है और वह उसके प्यार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। देशराज ठाकुर भरतपुर में एक और जमींदार है जो राधा को अपनी बहू बनाकर अपने दुश्मन भानु प्रताप और उसके परिवार को तबाह करने की योजना बनाता है। यदि राधा का विवाह देशराज के पुत्र अर्जुन से हो जाता है तो राधा के वकील पिता जो कुछ भी देशराज चाहते हैं वह करेंगे। ऐसे में वह भानु प्रताप से आगे निकलने में सफल रहेंगे। राधा की मां गठबंधन को मंजूरी देती है और भानु प्रताप से हीरा को राधा के जीवन से बाहर करने के लिए कहती है। भानु प्रताप ऐसा करते हैं, हीरा को आश्वासन देते हैं कि अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें अपने परिवार में अपनी फिल्मी स्थिति वापस मिल जाएगी। धर्मेंद्र ने हीरा को राधा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लिया, ये कहते हुए कि राधा जैसा सच्चा प्यार कुछ ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। अर्जुन से राधा की शादी के दिन हीरा राधा को अपने साथ ले जाती है और उससे शादी कर लेती है। इससे भानु प्रताप को गुस्सा आता है और वह हीरा का परित्याग कर देता है। हीरा और राधा गांव के बाहरी इलाके में धर्मेंद्र के घर में चले जाते हैं और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करते हैं। हीरा को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मजदूर की नौकरी मिल जाती है। जब राधा को पता चलता है कि उसका पति 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहा है तो वह उसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। रंजीत द्वारा दिए गए पैसे से हीरा ने अपने पिता के नाम पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी स्थापित की। जल्द ही हीरा एक अमीर व्यवसायी बन जाती है, जबकि राधा सफलतापूर्वक अपना IAS पूरा करती है। पढ़ाई और अपने गृह जिले में जिला कलेक्टर नियुक्त किया जाता है। दंपति को एक पुत्र भी हुआ है। ये जानने के बावजूद कि हीरा और उनका परिवार सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ चुका है, ठाकुर भानु प्रताप उनसे नफरत करना जारी रखते हैं। हीरा गरीबों के लिए अस्पताल बनाने के अपने पिता के सपने को पूरा करता है। अस्पताल के उद्घाटन के समारोह में हीरा एक अत्यधिक भावुक भाषण देता है। उसकी सफलता का श्रेय उसके पिता को जाता है, जिसके बारे में उनका मानना है कि उसने उसे घर से निकाल दिया है ताकि वह खुद के लिए लड़ना सीख सके। भानु प्रताप ने ये सुन लिया। एक दिन भानु प्रताप संयोग से हीरा और राधा के बेटे से मिलता है। ये जानने के बाद कि बच्चा उसका पोता है, भानु प्रताप और उसका पोता चुपके से दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताते हैं। जब हीरा को जल्द ही उसके बारे में पता चलता है तो वह अपने बेटे को कुछ खीर सौंपता है और उसे अपने दोस्त भानु प्रताप को देने के लिए कहता है जब वह उससे अगली बार मिलता है। शारदा को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वह अपने पति से हीरा को वापस परिवार में स्वीकार करने का आग्रह करती है। हीरा के लिए भानु प्रताप का प्यार उसके प्रति उसकी नफरत से बेहतर हो जाता है और वह हीरा को फोन करता है। इससे पहले कि भानु प्रताप फोन पर हीरा से कुछ कहता, वह खून की उल्टी करता है और गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। भानु प्रताप को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और देशराज सार्वजनिक रूप से हीरा को परिवार से निकाले जाने के कारण जहरीली खीर से अपने पिता को मारने की कोशिश करने का दोषी ठहराता है। जब देशराज और उसके गुर्गे हीरा पर हमला करते हैं तो ठाकुर भानु प्रताप हीरा को बचाने के लिए आते हैं। ठाकुर भानु प्रताप भीड़ के सामने खीर की सच्चाई को उजागर करते हैं, जिसे देशराज ने खुद चालाकी से जहर दिया था। भानु प्रताप और हीरा देशराज और उसके गुर्गों से तब तक लड़ते हैं जब तक कि देशराज अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेता और भानु प्रताप से क्षमा मांगता है। अंतिम दृश्य में भानु प्रताप के परिवार के परिजन परिवार की भव्य हवेली के सामने इकट्ठा होते हैं। भानु प्रताप ने हीरा को गले लगा लिया और फिल्म समाप्त हो गई।